गुड मॉर्निंग। तो हमारे एकल घटकीय निकाय जो दो थे, एक तो H2O निकाय था, दूसरा कौन सा था, गंधक निकाय था, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे द्विघटकीय निकाय, द्विघटकीय बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम। द्विघटकीय निकाय को ठोस द्रव निकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस द्रव निकाय। अब सबसे पहले हम द्विघटकीय निकाय के लिए प्रावस्था नियम की बात करते हैं। क्या होता है प्रावस्था नियम? F = C - P + 2 होता है। अब द्विघटकीय निकाय है तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा? द्विघटकीय निकाय है, C कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे C = 2, तो मान रख दिया 2 - P + 2 कितना आ गया? 2 + 2 4 - P कितना आएगा? 4 - P। तो द्विघटकीय निकाय का प्रावस्था नियम क्या होता है? F = 4 - P। कितना होता है? F = 4 - P। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि किसी भी निकाय में या किसी भी, ये बोलो द्विघटकीय निकाय में भी न्यूनतम प्रावस्था कितनी होती है? किसी भी निकाय में न्यूनतम प्रावस्था कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, किसी भी निकाय में एक न्यूनतम प्रावस्था हो सकती है, अतः हम P बराबर क्या रख देंगे? 1। किसके लिए? न्यूनतम प्रावस्था के लिए। किसी भी निकाय में न्यूनतम प्रावस्था के लिए P बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो F = कितना आया? 4 - 1 = 3। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो F = कितना आया? 3 आया। अतः ये जो अपना द्विघटकीय निकाय है, इसका अध्ययन करने के लिए हमको 3 चरों युक्त या 3 चरों वाले त्रिविमीय वक्र का निर्माण किया जाता है या त्रिविमीय वक्र का उपयोग किया जाता है। वैसे अपना तो कागज और बोर्ड क्या होता है? द्विविमीय होता है। तो हम द्विविमीय बोर्ड कागज पर हम त्रिविमीय वक्र कैसे बनाएंगे? बनाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। कोई भी द्विविमीय बोर्ड पर, 2D बोर्ड पर हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक चर को, यहाँ पे वाष्प प्रावस्था, ठोस, गैस और द्रव होती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? वाष्प प्रावस्था को या गैस प्रावस्था को क्या कर दिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। किसी भी एक प्रावस्था, यानी यहाँ पर किसको स्थिर माना जाता है? वाष्प प्रावस्था को, वेपर फेज को क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो फिर पीछे कौन से बचे? पीछे ठोस और द्रव बचे। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? ठोस द्रव निकाय। क्या? इसी वजह से इसको ठोस द्रव निकाय कहते हैं। क्या होता है देखिए, वापस से एक बार देखिए, F = क्या है? 3 है। F = कितना है? 3 है। अतः इस निकाय का अध्ययन करने के लिए अपन को 3 चरों युक्त त्रिविमीय वक्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे वक्र द्विविमीय कागज या बोर्ड पर नहीं बनाए जा सकते। अतः द्विघटकीय निकायों का अध्ययन करने के लिए वाष्प प्रावस्था को क्या कर दिया जाता है? वाष्प प्रावस्था को नगण्य मान लिया जाता है, या स्थायी मान लिया जाता है, या स्थिर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। अतः द्विघटकीय निकायों को क्या कहते हैं? ठोस द्रव निकाय कहते हैं, या इनका द्विघटकीय निकायों का अध्ययन ठोस द्रव निकायों के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे निकाय की वाष्प प्रावस्था क्या है? नगण्य है, न के बराबर है। ठीक है, तो वाष्प प्रावस्था न होने के कारण, वाष्प प्रावस्था क्या है? नगण्य है, तो वाष्प प्रावस्था तो है नहीं, तो अब दाब का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। वाष्प प्रावस्था नहीं है तो अब निकाय पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाष्प प्रावस्था न होने के कारण निकाय पर, द्विघटकीय निकाय पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इन निकायों का अध्ययन जो है वो ताप और संगठन, देखो त्रिक बिंदु पर हमने, त्रिक बिंदु के लिए हमने कौन कौन सी देखो मतलब कंडीशन ली थी? एक तो ताप लिया था, दूसरा दाब लिया था, तीसरा क्या लिया था अपन ने? संगठन। क्या लिया था? संगठन, जो कितनी थी?
1 मोल होनी चाहिए थी त्रिक बिंदु के लिए। ठीक है, तो इन तीनों चरों में अगर F बराबर अपने पास 2 आ जाता है तो एक विमीय घटक के लिए, एक विमीय घटक के लिए अगर F बराबर 2 आ जाता है या 2 भी हो तो क्या होगा, हम ताप को स्थिर रख के दाब में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर F बराबर 1 आता है तो सॉरी F बराबर 1 आता है, F बराबर अगर 1 आता है तो हम ताप को स्थिर रख के दाब में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर F बराबर 2 आता है तो हम दोनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, F बराबर कितना आता है, 2 आता है तो हम दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। 1 आता है तो किसी एक को स्थिर रख के दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 आता है तो इन दोनों में ही परिवर्तन संभव नहीं है। 0 आता है तो इन दोनों में परिवर्तन संभव नहीं है। अब यहाँ पे हम द्विघटक, ये तो किसके लिए था, एक घटकीय निकाय के लिए था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, द्विघटकीय निकाय की बात कर रहे हैं। तो द्विघटकीय निकाय के लिए न्यूनतम प्रावस्था के लिए कितना आता है, F = 3 आता है। ठीक है, तो 3 चर कौन कौन से हो गए, ताप, दाब और तीसरा कौन सा है, संघटन। ताप, दाब और संघटन। अब हम तीनों चरों को एक साथ, तो मतलब 3 चरों को एक साथ बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, द्विविमीय बोर्ड पर हम तीनों चरों को एक साथ नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको स्थिर रखा जाता है, वाष्प प्रावस्था को स्थिर रखा जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। वाष्प प्रावस्था को नगण्य मान लिया जाता है जिस वजह से दाब का प्रभाव इस निकाय पर नहीं पड़ता है। तो अब हम द्विघटकीय निकायों का अध्ययन किसके बीच में करेंगे, ताप और दाब के बीच में करेंगे। किन दो के बीच में करेंगे, ताप और दाब के बीच में द्विघटकीय निकायों का अध्ययन किया जाता। ठीक है, तो अब द्विघटकीय निकायों का अध्ययन जो है वो ताप व मैंने संगठन बोला, दाब बोला, संगठन नहीं बोला, द्विघटकीय निकायों का अध्ययन ताप व संगठन दो चरों में परिवर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब वाष्प प्रावस्था तो है नहीं, तो ऐसे निकाय जिसके अंदर वाष्प प्रावस्था नहीं होती है, केवल कौन कौन सी प्रावस्था होती है, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव प्रावस्थाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको संगनित निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगनित निकाय कहते हैं। ऐसे निकाय जिसमें केवल ठोस और द्रव प्रावस्थाएं होती है, वाष्प प्रावस्था नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, संगनित निकाय बोलते हैं। ऐसे निकाय जिसमें केवल ठोस और द्रव प्रावस्थाएं होती है, वाष्प प्रावस्था नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, संगनित निकाय कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, संगनित निकाय कहा जाता है। ठीक है, अब संगनित निकाय में केवल ठोस और द्रव प्रावस्थाएं हैं, तो इन ठोस और द्रव प्रावस्थाओं को क्या बोलेंगे, संगनित ठोस और द्रव प्रावस्थाएं। इनको क्या बोलेंगे, संगनित ठोस और द्रव को संगनित प्रावस्थाएं हम कहेंगे। ठीक है, ठोस और द्रव को क्या कहेंगे, ठोस व द्रव को संगनित प्रावस्थाएं कहेंगे। ठीक है, तो अब द्विघटकीय निकाय जो है वो संगनित प्रावस्था नियम का पालन करता है। द्विघटकीय निकाय जो है वो संगनित प्रावस्था नियम का अध्ययन या संगनित प्रावस्था नियम का पालन करता है। ऐसे निकाय जो है वो संगनित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगनित प्रावस्था नियम, कंडेंस्ड फेज रूल क्या होता है। कंडेंस्ड फेज रूल क्या होता है, संगनित प्रावस्था नियम। तो अपने द्विघटकीय निकाय जो है वो संगनित निकाय होने की वजह से ये क्या करते हैं, संगनित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं। तो अब ये संगनित प्रावस्था नियम क्या है, संगनित
संगणित प्रावस्था नियम। संगणित प्रावस्था नियम या कंडेंस्ड फेज रूल। अब ये क्या होता है, देखो अपना जो ये द्विघटकीय निकाय है, द्विघटकीय निकाय जो संगणित प्रावस्था के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनकी एक स्वतंत्रता कोटि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहां पे पहले क्या आया था, f बराबर 3 आया था, तो फिर हमने क्या किया था, 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्या 3 चरों को एक द्विमीय बोर्ड पर लाना संभव नहीं है, तो हमने क्या किया, एक स्वतंत्र चर को क्या कर दिया, स्वतंत्रता कोटि को नगण्य मान लिया था। ठीक है, तो अब द्विघटकीय निकाय जो संगणित प्रावस्था के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनकी एक स्वतंत्रता कोटि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः इनके लिए निम्न संगणित प्रावस्था नियम का पालन किया जाता है। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या होता है, F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2 होता है। यहाँ पे हम एक स्वतंत्रता कोटि कम कर रहे हैं, एक प्रावस्था को क्या कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, -1 कर दिया। एक प्रावस्था को क्या कर रहे हैं, हम नगण्य मान रहे हैं, एक स्वतंत्रता कोटि को कम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, -1 किया। ठीक है, तो क्या आता है अपने पास, F इजिकल टू C माइनस P प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, C माइनस P प्लस 1 आएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, संगणित प्रावस्था नियम कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, संगणित प्रावस्था नियम। अब ध्यान में रखना संगणित प्रावस्था नियम क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखना संगणित प्रावस्था नियम होता है F इजिकल टू C माइनस P प्लस 1 होता है, और नॉर्मल प्रावस्था नियम क्या होता है, F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, तो संगणित प्रावस्था नियम में क्या होता है, एक कोटि, एक स्वतंत्रता कोटि को क्या किया जाता है, यहाँ पे कम कर लिया जाता है, यानी कि एक वाष्प प्रावस्था या एक प्रावस्था को यहाँ पे नगण्य मान लिया जाता है। उस वजह से ये क्या हो जाएगी, -1 करेंगे यहाँ पे, और अपने पास क्या आई, F इजिकल टू C माइनस P प्लस 1। यही क्या कहलाता है, कंडेंस्ड फेज रूल कहलाता है, संगणित प्रावस्था नियम कहलाता है। ठीक है, तो अब ये है, अब द्विघटकीय निकाय इस संगणित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं। द्विघटकीय निकाय जो है वो इस संगणित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं, जबकि एक घटकीय निकाय जो है वो केवल नॉर्मल जो अपना प्रावस्था नियम है उसका पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्प प्रावस्था क्या ली जाती है, नगण्य ली जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संगणित निकाय बोलते हैं। वाष्प प्रावस्था नगण्य ली जाती है, अतः इसे क्या कहते हैं, संगणित निकाय कहते हैं। अब यहाँ पे F इजिकल टू क्या है, सारे चरों के मान लिख दीजिए। F इजिकल टू क्या है, यहाँ पे क्या है F, F को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। दूसरा फिर क्या आता है, C क्या है, कंपोनेंट है, घटक है। ठीक है, P क्या है, फेज है, प्रावस्था है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम उदाहरण देखते हैं संगणित प्रावस्था नियम के एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से निकाय हैं जो संगणित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो संगणित निकायों के उदाहरण जो संगणित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं। संगणित निकायों के उदाहरण, संगणित के उदाहरण जो क्या करते हैं, संगणित प्रावस्था नियम का पालन करते हैं। तो पहला इसका उदाहरण लेते हैं, लेड और लेड सिल्वर निकाय, लेड आर्सेनिक निकाय, और जिंक कैडमियम निकाय, और पोटेशियम आयोडाइड जल निकाय। ठीक है, तो पहला है इसका उदाहरण सीसा चांदी निकाय, शीशा चांदी निकाय, लेड सिल्वर निकाय। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है लेड आर्सेनिक निकाय। क्या है, लेड
आर्सेनिक निकाय, सीसा आर्सेनिक निकाय, सीसा चांदी निकाय, सीसा आर्सेनिक निकाय, और ये क्या है, पीबी आर्सेनिक, ठीक है, एएस लेड आर्सेनिक निकाय। तीसरा इसका एग्जाम्पल है जिंक कैडमियम निकाय, जिंक कैडमियम निकाय, जिंक कैडमियम निकाय। चौथा है इसका एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडाइड निकाय, पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड निकाय, KI निकाय, पोटेशियम आयोडाइड जल निकाय, ठीक है, KI पोटेशियम आयोडाइड जल निकाय। KiH2O पोटेशियम आयोडाइड जल निकाय, KiH2O, ठीक है। अब पहला द्विघटकीय निकाय कौन सा है, सीसा चांदी। इसकी हम हेडिंग लगा लेते हैं, सीसा चांदी लेड सिल्वर निकाय, द्विघटकीय निकाय। उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।